हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे तो जनजातियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, है ना। संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, देखते हैं फिर। इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है अनुच्छेद 342। ठीक है, इसमें जनजातियों के संबंध में जो है सामान्य जानकारियाँ दी गई है ना। सामान्य जानकारी, है ना, क्या तो सामान्य जानकारी, ठीक है, कि कोई भी सरकार या राष्ट्रपति किन लोगों को जनजाति के रूप में शामिल कर सकती है, उनको निकाल सकती है ना। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा इस अनुच्छेद 342 में बहुत सारी जनजातियों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 42 प्रकार की जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है तो 42 प्रकार की। ठीक है, आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ऐसे ही, अनुच्छेद 244 244, है ना। इसमें जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्था, है ना, जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है ना। जो आपका भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है, वो सब अनुसूचित, है ना, जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है जनजातियों के लिए प्रशासन की व्यवस्था है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा दोनों को। आगे देखते हैं अपन लोग SC/ST एक्ट, है ना। SC/ST एक्ट यह कब बना तो याद रखना 1989, है ना। इसी को हिंदी में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी कहा जाता है। इसको क्यों बनाया गया, ताकि जनजातियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार, दुर्व्यवहार ना हो पाए, और जो करे उसके ऊपर क्या किया जाए, सख्त कार्यवाही किया जाए। इसलिए संसद ने 1989 में इसको एक्ट को पारित किया। किसने, संसद ने। ठीक है, आगे देखते हैं। विशिष्ट पिछड़ी जनजातियां, है ना, सुना होगा आपने नाम, विशिष्ट पिछड़ी जनजातियां, है ना, विशिष्ट पिछड़ी जनजातियां, है ना। ऐसी जनजातियां जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, जिनकी जनसंख्या काफ़ी कम है ना, साक्षरता भी काफ़ी कम है, और आज भी वो लोग एकदम से परंपरागत तरीके से, बहुत पुराने ढंग से, एकदम आदिम तरीके से खेती किसानी कार्य, उनकी जीवन शैली एकदम से अभी भी पुरानी की पुरानी बनी हुई है। इनको क्या बोला जाता है, विशिष्ट पिछड़ी जनजातियाँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 5 ऐसी जनजातियाँ थी जिनको केंद्र सरकार ने विशिष्ट पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया, है ना। किसने दिया तो केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो 2 जनजातियाँ और ऐसी थी जो कि इन्हीं की तरह, इन 5 की तरह क्या थी, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई, लेकिन केंद्र ने तो उनको छोड़ दिया। तब राज्य ने सोचा और उसको भी क्या बनाया, विशिष्ट पिछड़ी जनजातियाँ। तो 2 को किसने दर्जा दिया तो राज्य सरकार ने, है ना। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 5 और 2 7, है ना, जो जनजातियाँ हैं वो विशिष्ट पिछड़ी जनजातियाँ हैं। 5 को केंद्र सरकार ने शामिल किया और 2 को राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपका नृजातीय, है ना, नृजातीय म्यूजियम। नृजातीय म्यूजियम, देखिए नृजातीय म्यूजियम कहाँ पर है आपका, तो याद रखना जगदल,
रायपुर, है ना। जगदलपुर बस्तर का एक जगह है, उसका जिला मुख्यालय है जगदलपुर बस्तर का, ठीक है। तो नृजाति म्यूजियम का है ऐसा म्यूजियम जहाँ पर जनजातियों की संस्कृति, उनकी जीवन शैली के बारे में हमको संग्रहालय में देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये है नृजाति म्यूजियम। आगे देखते हैं, ऐसा ही एक फैक्ट, जनजातीय, है ना, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? तो आपका रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। यहाँ क्या होता है? तो जनजातियों के लिए, के विकास के लिए, है ना, उनकी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो भी अनुसंधान होता है, रिसर्च वगैरह तो करना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इस संस्थान की, ठीक है। कहाँ पर है? तो रायपुर। आगे देखते हैं अपन लोग आयोग के बारे में, है ना। आयोग, आयोग देखिए, आयोग क्या है? तो आयोग एक प्रकार का समिति है ना, एक प्रकार का समूह है ना, जिसका गठन सरकार इसलिए करती है ताकि जिस भी उद्देश्य से, जिसके लिए भी इस आयोग का गठन किया जा रहा है ना, उसके संबंध में कोई जांच किया जा सके, कोई सुधार कार्य किया जा सके, है ना, या तो फिर उसका कोई भी विकास का कार्य हो, है ना। ये सब की चीज़ के लिए क्या किया जाता है? आयोग का गठन किया जाता है। तो ऐसे ही आपका अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या बना? आयोग बना। एससी के लिए आयोग बना और एसटी के लिए आयोग बना। तो इसका अनुच्छेद जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, एससी का जो अनुच्छेद है वो है आपका 338, है ना, 338। एससी आयोग का अनुच्छेद है 338, और वहीं एसटी आयोग का जो अनुच्छेद है वो कितना है? 338। सेम सेम, बस इसमें क्या रहेगा? सबसेक्शन ए जुड़ जाएगा, ठीक। और ये नॉर्मली 338 और ये 338 ए, ठीक है। याद रहेगा, दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है जब एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। एसटी नाम से ही बड़ा है। देखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन लोग? अनुसूचित जनजाति। ये क्या है आपका? जनजाति है। और ये नॉर्मली जाति बोलते हैं इसको, अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जाति, और ये जनजाति। तो नाम भी बड़ा है तो इसका आर्टिकल भी थोड़ा सा बड़ा टाइप का है, ठीक है। चलिए, याद हो जाएगा आप लोग को वैसे। आगे देखते हैं अपन लोग एक महत्वपूर्ण तथ्य, जनजातियों की भूमि, है ना। तो जनजातियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो आसान सा आंसर है ना, सबको पता होगा। इसको बोलेंगे छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा जगह है? तो बस्तर, ठीक है। देखिए, बस्तर में बहुत ज़्यादा जनजातियों की संख्या पाई जाती है, और जनजातीय विविधता सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा बस्तर में ही आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए जनजातीय की भूमि किसे कहा जाता है? तो बस्तर, ठीक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा, है ना, विधानसभा अभी 1-2 साल हुआ है, चुनाव हुए, है ना। तो विधानसभा की जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ में वो कितनी है? 90। इस 90 विधानसभा सीट में, है ना, जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जो सीटें हैं वो कितनी है? 29, याद रखना 29। और एससी यानी कि अनुसूचित जातियों की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 10, ठीक है। और जो बचा, कितना बचा फिर? 29, 10, 39, है ना, तो 51 बचेगा। ये किसका है? तो अनारक्षित, है ना, अनारक्षित, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, आगे जो भी चीज़ें बची हैं उसको धीरे धीरे हम लोग, जैसे मेरे को समय मिलते जाएगा, मैं वीडियो बना के डालते जाऊँगा, है ना। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।